नमस्कार, मैं शशांक तिवारी आप सभी का EIC स्टडी जोन पे स्वागत करता हूं। रात के बज रहे हैं 8, तारीख है आज 22 जून 2020, दिन है आज सोमवार, भोले बाबा का दिन है। तो आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लास में आगे टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को पहले भी ये कहा है, अभी भी ये कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि हर क्लास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हर टॉपिक ज्योग्राफी में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप लास्ट क्लास का वीडियो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस क्लास का वीडियो आपको कम समझ में आएगा, अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे थे तो। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे तो आपके ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए ज्योग्राफी आपसे ज़्यादा आसान किसी के लिए नहीं होने वाली, ठीक है। तो यकीन मानिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली क्लासेस के वीडियोज़ को भी पढ़िए ताकि आगे की चीज़ें आ पाए। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एयर एंड एटमॉस्फेयर पढ़ाया, फिर एयर प्रेशर पढ़ाया, वायुदाब पढ़ाया, फिर वायुदाब पेटियां बताई, फिर मैंने उनसे विंड्स बताने शुरू करी और आज मैं विंड के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, पिछले क्लास में अभी तक हमने जियोग्राफी में भूगोल में क्या पढ़ा। भूगोल इसीलिए कहते हैं कि रटा नहीं जाता, भूगोल समझा जाता है। ज्योग्राफी को आप समझ सकते, इतिहास रट सकते हो आप, लेकिन ज्योग्राफी को रट नहीं पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ा रहे थे। पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहे थे विंड्स। तो विंड्स की अगर बात करें हम, तो विंड्स कितने प्रकार की होती हैं? पवनें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परमानेंट विंड, परमानेंट विंड जिसको हम स्थायी पवन कहते हैं। एक होती है लोकल विंड जिसको हम स्थानीय पवन कहते हैं, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। एक होता है स्थायी पवन और एक होता है स्थानीय पवन, ठीक है। यहां तक हमने आपको बता दिया था। स्थानीय पवनों को हमने पहले उठाया था, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले पिछली क्लास में सबसे पहले ब्रीज बताया था। ब्रीज, हवा का झोंका, और ब्रीज को हम हिंदी में समीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? समीर। समीर दो प्रकार के होते हैं, जलीय समीर, थलीय समीर। जलीय समीर दिन में चलता है और सागर से थल की ओर चलता है। थलीय समीर रात में चलता है और थल से सागर की ओर चलता है। यहां तक बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसमें बताया था एक वर्ड, मानसून। Monsoon is a type of local wind blowing in the region of Asia and Arab. मानसून एक स्थानीय पवन का नाम है जो सर्दी गर्मी के मौसम में एशिया और अरब में चलती है, जिसे हम मानसून कहते हैं। मानसून शब्द का निर्माण मौसम से हुआ था। मौसम से मौसम बना, कौन सा वाला? वेदर वाला मौसम। और मौसम से दो प्रकार के मौसम, सर्दी गर्मी, तो दो प्रकार का मानसून, विंटर मानसून और समर मानसून, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रीज और हो गया मानसून। मानसून का मैंने आपको पूरा बता दिया था, मैंने आपको रटने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं किया, मैंने आपको पूरा मानसून समझाया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लू। क्या बताया था? लू। लू के बारे में बताया था। लू और मानसून में एक ही फर्क है, मानसून उष्ण और आर्द्र हवा है। आर्द्र मतलब ये ह्यूमिड है, इसके साथ पानी है, नमी है। लेकिन लू जो होती है ड्राई एयर होती है और ये मार्च लास्ट से लेकर मई तक एशिया के क्षेत्र में चलती है, अरब के क्षेत्र में चलती है, जिस इस ड्राई एयर को बोलते हैं लू। समझ में आया? यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब शेष बची लोकल विंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब मैं आपको बड़े आराम से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक बताता हूं क्या कैसे पढ़ना है हमको। देखिए, मैं इसको हटा देता हूं। अब हम इस पूरे मैप को एज ए वर्ल्ड मैप देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा लेकिन आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है। मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। तो बोर्ड में सबसे ऊपर है यूरोप, ये रहा यूरोप। ऊपर है आर्कटिक, इसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र। नीचे है अंटार्कटिक। क्या जरूरत है यार पूरा मैप बनाने की? कोई जरूरत नहीं है। यूरोप के बाद जो इलाका पड़ता है ये है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर, या इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। समझ में आया? और उसके नीचे पड़ता है अफ्रीका, ये अफ्रीका है। इस साइड उत्तरी अमेरिका है जिसमें 3 देश आते हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। नीचे साउथ अमेरिका है जिसमें 13 देश आते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना मिलाकर। ब्राज़ील इस समय कोविड-19 के क्षेत्र में दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद। बीच में आता है आपका लैटिन अमेरिका, जिसको मध्य अमेरिका भी कहते हैं, जिसमें आपका वेस्ट इंडीज वगैरह आता है, ठीक है। ये जो बीच में दिख रहा है इलाका, ये अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। इसको हिंदी में अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद
ये वाला इलाका अरब है, नहीं रटना है यार, मैप बनाना ही नहीं, मैप बना के हम करें क्या। ये एशिया है, ये पूरा ऊपर वाले को हम रशिया कर देते हैं, रसिया, रसिया मतलब रशिया, और ये है एशिया, ठीक। एशिया में सबसे नीचे इंडिया है, और इंडिया के नीचे इस साइड वाला जो रीजन होगा ये अरेबियन सी होगा, अरेबियन सागर होगा, ठीक है। और इंडिया के नीचे यहाँ पर ये क्रॉस इंडिया समझ लेते हैं, यहाँ इंडियन ओशियन होगा, हिंद महासागर, सारे महासागरों में सबसे छोटा हमारा महासागर, ये है पूरा पैसिफिक प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो सबसे ठंडा महासागर है। और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया। क्या बनाने नहीं है मैप, आपको क्यों मैप बनाना है यार, मैप बना के हम करें क्या, ये बताइए। मैप बना के कौन सा हमें किसी को इम्प्रेस करना है, हमें खुद को इम्प्रेस करना है। ये इंडिया है और उधर प्रशांत महासागर है, तो इस कोने में भी प्रशांत महासागर होगा, बस हो गया, खत्म। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये हमारा इंडिया है, इंडिया एशिया में आता है, एशिया में सबसे ऊपर रशिया है, उसके ऊपर आर्कटिक क्षेत्र है, नीचे अंटार्कटिक क्षेत्र है, इस साइड प्रशांत महासागर है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, भारत के नीचे इंडियन ओशियन है, भारत के इधर अरब सागर है, अरब सागर के ऊपर अरब है, अरब यूरोप से कनेक्ट करता है, तो ये आपका यूरोप और अरब हो गया। यूरोप के नीचे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अंडमान सागर है, उस कोने में प्रशांत महासागर है, इस कोने में भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। एक बार मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। अब हमें पढ़नी है लोकल विंड्स, क्या पढ़नी है, लोकल विंड्स। तो हम पढ़ते हैं लोकल विंड्स, या इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, इन्हीं को हम बोलते हैं स्थायी पवन या स्थानीय पवन। अरे बोलो, तो इसको बोलते हैं स्थानीय पवन, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब तो आप समझदार हो गए हैं। स्थानीय पवन, तो हम पढ़ रहे थे स्थानीय पवन, बाकी सब मैं हटा दे रहा हूं। अब मैं आपको केवल नाम बताता हूं, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब जैसे अभी तो हम एशिया अरब के बारे में पढ़ रहे थे, और भी दो उपमहाद्वीप हैं, तो उनके बारे में भी तो पढ़ेंगे, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। चलिए देखिए, पहला मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला है एक, सबसे पहला नाम आता है टाइफून। कभी नाम सुना है आपने? ये इजी है इसलिए पहले बताया मैंने आपको। टाइफून, टाइफून क्या है? टाइफून एक चक्रवात का नाम है, ठीक है। और ये रशिया है, तो यहाँ पर होगा चाइना। क्या है यहाँ पर? यहाँ चाइना है, चाइना के बाद कोरिया है, इधर ही जापान भी है, ठीक है। कौन से महासागर की हो? प्रशांत महासागर। तो ध्यान रखिएगा, टाइफून मैंने आपको बताया स्थानीय पवन दो प्रकार की होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी, दो ही होंगी, ठीक है। टाइफून क्या है? टाइफून इज अ टाइप ऑफ साइक्लोन। टाइफून एक चक्रवात का नाम है, या एक स्थानीय पवन का भी नाम कह सकते हैं, जो सामान्यतः प्रशांत महासागर की ओर से क्या होता है, ये प्रशांत महासागर की ओर से चलना शुरू होता है, और ये गर्मी के मौसम में चलता है। प्रशांत महासागर की ओर से चलकर जापान के, कोरिया के और चाइना के तटों में टकराता है और ताबड़तोड़ बारिश करता है। ये कौन से मौसम में हुआ? गर्मी के मौसम में। किसके तटों पर? चाइना, जापान और कोरिया के तटों पर। किस महासागर से? प्रशांत महासागर से। बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले टाइफून। टाइफून क्या है? एक साइक्लोन है। टाइफून क्या है? एक साइक्लोन है। ध्यान रखिएगा, कुछ मतलब मैंने कमेंट में पढ़ा था एक जगह वीडियो में कि सर वो छोटा दिखाई देता है। एक्चुअल में आप अगर अपनी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी आप राइट साइड में जाओगे, वहाँ 3 डॉट बने होंगे, वहाँ आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। क्वालिटी का ऑप्शन में आप 480p पे लगा कर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, अभी तब तक जब तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होगा तो बिल्कुल ही आपको मुँह पे दिखाई देगा, ठीक है, परेशान नहीं होने। ठीक है। मुसीबतों में जो पढ़ते हैं, दिक्कतों में जो पढ़ते हैं, हमेशा इतिहास गवाह है, वही सबसे आगे जाते हैं। ठीक, कहने की बात है, मजाक कर रहा हूँ। टाइफून, टाइफून क्या हो गया बताइए? टाइफून पहली बात तो एक साइक्लोन हो गया, ठीक है, ये एक साइक्लोन है, ठीक। स्थानीय पवन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन से मौसम में चलता है? गर्मी के मौसम में चलता है। किस महासागर से चलता है? प्रशांत महासागर से चलता है, पैसिफिक ओशियन से चलता है। किसके तटों की ओर चलता है? चाइना एक, जापान दुई, कोरिया त्राई, त्राई मतलब 3, ठीक है,
कोरिया के तटों में चलता है और ताबड़तोड़ बाढ़ का या वर्षा का कारण बनता है। समझ में आया? ये आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो ये हो गया आपका टाइफून। टाइफून क्या है? एक चक्रवात है, एक स्थानीय पवन का नाम है, गर्मी के मौसम में चलता है, प्रशांत महासागर में चलता है, चाइना, जापान, कोरिया के तटों पर चलता है और वर्षा का कारण बनता है। समझ में आया? टाइफून खत्म हो गया। तो ये हो गया टाइफून। किस क्षेत्र की ओर है? मतलब मेन टाइफून जो है चाइना के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर है, इसको बोलते हैं विली विली। विली विली, विली विली क्या है? WILY, विली विली क्या है? ध्यान सुनिएगा, ये सब हटा देते हैं हम और देखिए एक देश बचा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ये पूरे मैप में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ भारत है और यहाँ इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। तो आपको मैं बात बताऊं, इंडियन ओशन है तो यहाँ पर क्या है? गर्मी के मौसम में जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, हम भूमध्य रेखा के ऊपर हैं, ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के नीचे है। इसका मतलब जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ती है। हमारे यहाँ जब सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर से ताबड़तोड़ हवाएं चलना शुरू होती है। ये भी साइक्लोन ही है, चक्रवात है, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तटों पे टकराती हैं और ये वर्षा का कारण बनती है। तो ये वर्षा का कारण बनने वाले चक्रवात के लिए क्या बोलते हैं? विली विली। एग्जाम में ज़्यादातर स्थानीय पवनों में चक्रवात ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और उससे आगे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो विली विली क्या है? विली विली भी एक साइक्लोन है, साइक्लोन का मतलब चक्रवात है, ठीक है। उसके बाद किस क्षेत्र में चलता है? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चलता है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कौन से मौसम में चलता है? गर्मी के मौसम में चलता है। किस महासागर से चलता है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर से चलता है और ये भी वर्षा का कारण बनता है क्योंकि चक्रवात है तो ताबड़तोड़ वर्षा करेगा। अभी दो चक्रवातों का नाम सुना होगा आपने इंडिया में, एक तो अम्फान जो बंगाल के तटों पर आया था और निसर्ग ने तो डरा के रख दिया था सबको कि मुंबई वाले खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया विली विली, विली विली हो गया और क्या हो गया? टाइफून हो गया, ठीक है। दोनों ही क्या थे? चक्रवात है। तो ये मैंने आपको बता दिया। विली विली कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में चलता है। टाइफून कहाँ चलता है? चाइना के तटों पर चलता है। विली विली किस महासागर से चलता है? हिंद महासागर से चलता है। टाइफून किस महासागर से चलता है? प्रशांत महासागर से चलता है, ठीक है। यहाँ तक बना लिया आपने। उसके बाद इंपॉर्टेंट में मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे एक एग्जाम की मार्केट का बड़ा हैवी क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं चिनूक। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा है। चिनूक एक स्थानीय पवन का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चिनूक क्या है? एक स्थानीय पवन का नाम है। ये पूरा वर्ल्ड मैप है। तो इधर उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, उत्तरी अमेरिका में 1 2 3 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में ऊपर कनाडा है, उसके नीचे USA है और उसके नीचे मैक्सिको है। 3 देश हैं, ठीक है, चौथा कोई देश ही नहीं है उसमें। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा, USA, मैक्सिको जो है। तो चिनूक क्या है? ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स अपने हिम्मत छादन के लिए बहुत फेमस है। रॉकी माउंटेन्स में बर्फ का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, हिम्मत छादित इलाका है, ग्लेशियर है, और ये रॉकी कनाडा और USA के बीच बॉर्डर में है, ठीक है। अब होता क्या है, जब अब ग्लेशियर होगा तो ग्लेशियर होगा तो ठंडे ही तो होगा। हवा ठंडे से गर्म की ओर जाती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। तो जब भी उत्तरी अमेरिका में गर्मी का मौसम होता है तो सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से रॉकी का ग्लेशियर पिघलने लगता है। तो रॉकी का ग्लेशियर जब पिघलता है तो इसका मतलब क्या? पिघलेगा तो हवा ठंडे से गर्म जा रही है, नीचे वाला इलाका जो तल वाला इलाका होगा वो गर्म होगा, रॉकी का ऊपर वाला इलाका ठंडा होगा। इसका मतलब हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब रॉकी के टॉप से नीचे की ओर रहती है, ठीक है। टॉप से नीचे की ओर रहती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप -10 डिग्री में हैं, आप 0 डिग्री टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमको गर्म ही लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। अगर आप ठंडे से गर्म की ओर जा रहे हैं या अति ठंडे से अति शीत से शीत की ओर जा रहे हैं, माइनस टेम्परेचर से 0 की ओर जा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपकी बॉडी हीट फील करती है, समझ में आया? तो जब आप रॉकी से हवा जो आएगी, तो रॉकी से जो हवा आई कंपैरेटिवली, गर्मी का मौसम है तो कंपैरेटिवली गर्म ही होगी,
ऑब्वियसली ठंडी हो गई, ग्लेशियर है, लेकिन अपेक्षाकृत गर्म हो गई, तो उस हवा की वजह से रॉकी के ग्लेशियर को पिघलने में और आसानी होती है। पिघलने से सारा ग्लेशियर नीचे पानी बन के जाता है। उत्तरी अमेरिका के इलाकों में जहाँ रॉकी के पर्वत के जो तल वाले इलाके, जो बेस के इलाके हैं, वहाँ पर वर्षा तो नहीं होती है, वर्षा जो होगी वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है नदियों में, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई करने में फ़ायदा होता है। ये है एक पवन जिसका नाम है चिनूक। अब बताइए चिनूक, सबसे पहली बात, चिनूक कौन सा अमेरिका में चलती है? नॉर्थ अमेरिका में चलती है, ठीक है। चिनूक नॉर्थ अमेरिका में चलती है। इसके साथ कनाडा और यूएसए के कौन से पर्वत? रॉकी माउंटेन क्षेत्र में चलती है। समझ में आएगी ना? उत्तर से दक्षिण चलेगी या दक्षिण से उत्तर? नॉर्थ टू साउथ चलती है। ये भी बात समझ में आ गई। रॉकी पर्वत जो है ये पूरा का पूरा क्या है? ग्लेशियर है। तो इससे क्या होगा बताइए? नेक्स्ट पॉइंट, रॉकी का ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर मेल्ट होता है, यानी पिघलना शुरू होता है। ठीक, रॉकी का ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने से समतल क्षेत्रों में, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, समतल क्षेत्र में या प्लेन एरिया में वाटर लेवल क्या होता है? बढ़ता है। जल का स्रोत या स्तर, जल का स्तर बढ़ता है। समझ में आया? इस पवन को ये लोग बोलते हैं चिनूक। क्या बोलते हैं? चिनूक। तो देखो चिनूक कौन सा अमेरिका में चलती है? नॉर्थ अमेरिका में चलती है। किन दो देशों के बीच चलती है? कनाडा और यूएसए के रॉकी पर्वतों पे चलती है। इससे क्या होता है? ग्लेशियर पिघलता है, जिससे समतल क्षेत्रों में वाटर का लेवल बढ़ता है, और आप आगे भी जोड़ सकते हैं कि वहां पर किसानों को सिंचाई करने में फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका चिनूक। ठीक है, कौन से अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अभी तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आराम से। नेक्स्ट, इसी नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी फेमस है जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टेम्पोरल्स। TEMPORALS, टेम्पोरल्स। ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्पोरल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मानसून है ना यार, जैसे हमारे यहाँ मानसून है, अरे यार सिंपल सी बात है, जैसे हमारे इंडिया में जब किसी को कह रहे हैं बेवकूफ तो पप्पू कह देते हैं। पप्पू है क्या बे? टोपा होगा बे? ये नहीं बोलते हैं। ये अपने कानपुर का एक बेस्ट, दुनिया में सबसे प्यारी भाषा अगर कहीं है तो वो हमारे कानपुर में। गाली भी दे दो बड़ा प्यार आता है। टोपा होगा बे, तो टोपा मतलब बेवकूफ हो गया। तो हमारे यहाँ कहते हैं टोपा होगा बे। क्या अमेरिका में भी यही बोलते होंगे? अमेरिका में भी लोग बेवकूफ होते होंगे, तो वहाँ वो कुछ और बोलते होंगे उनको, लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं टोपा होगा बे। तो मतलब बात क्या है? एक ही मीनिंग को दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हो सकता है वो हमारे सामने बोल दें और हमको समझ में भी ना आए, वो हंस भी दें, हम करते हैं। और हमने अगर अमेरिका में जाके बोल दिया टोपा होगा बे, तो वो हमारा मुंह देखेंगे, है ना, हम हंसेंगे। तो बात क्या है? टेम्पोरल्स जो है, जैसे हमारे यहाँ मॉनसून होता है, ग्रीष्म मॉनसून, वैसे ही अमेरिका में क्या है? नॉर्थ अमेरिका में परंपरागत वर्षा का कारण, परंपरागत वर्षा मतलब जो जैसे हमारे यहाँ ग्रीष्म मॉनसून में ही डिफाइंड रेनिंग सीजन आता है, जैसे अभी आ गया रेनी सीजन, है ना, तो वैसे ही अमेरिका में परंपरागत वर्षा का कारण बनती है कौन सी पवन? टेम्पोरल। समझ में? बाकी सब वही है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको ऐसे, जैसे कि ये मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है और उसके नीचे मैक्सिको है। तो होता क्या है, इधर प्रशांत महासागर है, आप मैप में कभी भी देखेंगे आपको इधर पैसिफिक दिखाई देगा, इधर अटलांटिक दिखाई देगा, अंडमान महासागर दिखाई देगा, ठीक है। तो जो टेम्पोरल्स है, टेम्पोरल प्रशांत महासागर से चलनी शुरू होती हैं और अमेरिका में प्रवेश करती हैं और अमेरिका में परंपरागत वर्षा होती है। समझ में आया? तो ये कौन से महासागर से चली? प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशियन से चलती है। समझ में आया?
तो ये हो गया आपका टेम्पोरस। तो ये कहाँ पर है, कौन सा अमेरिका में है ये नॉर्थ अमेरिका में। तो एक टेम्पोरल हो गई, एक चिनूक हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एग्जाम में ये सब नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब है, पता नहीं क्या है ऐसा। यूपीएससी के एग्जाम में तो अमेरिका से मतलब अमेरिका की जनजाति, अमेरिका की ग्रासलैंड, अमेरिका के माउंटेन, अमेरिका में नदियाँ, अमेरिका में कौन सा डीप ट्रेंच हैं उनके बारे में पूछ लेंगे, मतलब डेथ वैली के बारे में पूछे, बहुत कुछ पूछते हैं। मिसिसिपी नदी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन आपको पढ़ना है, समझे। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान रसरी आवत जात देख सिल पर पड़त निशान। क्या बात है, मैं भी हिंदी बोलने लगा हूँ। मतलब बोलना तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इतनी तगड़ी हिंदी में नहीं बोल पाता था। ये मैं जनरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो शुरुआत में मुझे तो लगता था कि मैं पढ़ूंगा कैसे, मुझे अपनी पढ़ने में लगता था मैं पढ़ूँ कैसे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने ठान लिया कि करना है तो करना है। आपको पता है, मैंने जब पढ़ाई करनी शुरू करी कंपटीशन की, तो मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने सबसे पहले अतिरिक्तांक पढ़ा था, प्रतियोगिता दर्पण का। तो उसमें जो लैंग्वेज थी इतनी टफ थी, तो मैं लैंग्वेज में के मीनिंग ढूंढता रहता। तो मैं हिंदी टू इंग्लिश लेकर आया एक बुक। तो मेरे पापा रेलवे में थे, तो रिटायर हो गए। तो मेरे पापा रेलवे में थे, तो वो हिंदी माध्यम में काम करते थे, मतलब हिंदी विभाग में थे। तो उनको बहुत सारी डिक्शनरियाँ मिली थी हिंदी टू इंग्लिश वाली, मैं सब चुरा के ले आया था। तब जाके मेरे को समझ में आना शुरू हुआ। लेकिन हाँ, समझ में आने लगा धीरे धीरे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की, सुभाष कश्यप पढ़ ली, डी बसु पढ़ ली, बहुत सारे पढ़ लिए। तो अब तो लैंग्वेज जबान पे रह गई, लैंग्वेज भी सही हो गई हिंदी की। उसके बाद ये टेम्पोरस हो गया, और क्या हो गया, चिनूक हो गया, ठीक है। वैसे ही जैसे उत्तरी अमेरिका है, वैसे मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, साउथ अमेरिका है। इधर क्या है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर साउथ अमेरिका का फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में यहाँ पर ये डक लग रहा है आपको, ये ब्राज़ील है जहाँ सबसे ज़्यादा कोविड का असर हो रहा है इस समय साउथ अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो पवनें बहुत फेमस हैं, एक है जोंडा और एक है वीरा जोन, ठीक है। एक है पवन जोंडा ZONDA, ठीक है, और एक है यहाँ पवन वीरा जोन VIRAZON। दो पवने बहुत फेमस है। अब सुन लीजिए मेरे से यहीं पे, ठीक है। जो जोंडा है, कौन सा अमेरिका है ये, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका अपने ठंडे मौसम के लिए बहुत फेमस है। साउथ अमेरिका में गर्मी इतनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो साउथ अमेरिका है, आपने कभी सुना होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत, हिमालय से भी लंबी है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, है ना। वो एंडीज के पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और इसी इलाके में। ये अर्जेंटीना का इलाका है, आप मैप में कभी देखोगे। हाँ, मुझे वर्ल्ड मैप कराना है, तो वर्ल्ड मैप मैं आपको कल या परसों की क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये जोंडा है, तो जोंडा याद रखिए कौन सा अमेरिका में चलती है, सर्दी के मौसम में। और साउथ अमेरिका काय के लिए फेमस है, ठंडी के लिए फेमस है। तो साउथ अमेरिका ठंडी के लिए फेमस है। तो ये जो जोंडा पवन है, जोंडा पवन कौन से मौसम में चलती है, सर्दी के मौसम में चलती है, एक बात। दूसरा, ये पर्वत श्रृंखला में ही चलती है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ANDES, एंडीज माउंटेन रेंज। ध्यान रखिएगा, एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पर्वत है माउंट एकांकगुआ, ठीक है। 6700 कुछ मीटर है। हमारे हिमालय एंडीज जितना लंबा नहीं है, लेकिन हमारे हिमालय में जो पहाड़ियों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा, 6000 मीटर के ऊपर तो सैकड़ों पहाड़ियाँ हमारे यहाँ, 7000 मीटर के ऊपर बहुत सारी पहाड़ियाँ, 8000 मीटर के ऊपर तो पहाड़ियाँ हैं, समझे। लेकिन एंडीज में ऐसा नहीं है, एंडीज में मैक्सिमम 6500। माउंट एकांकगुआ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में सर्दी के मौसम में साउथ अमेरिका में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन को क्या बोलते हैं, जोंडा कहते हैं, ठीक है। ये बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, टॉपिक जोंडा, ठीक। पॉइंट नंबर 1 कौन सा अमेरिका, साउथ अमेरिका। पॉइंट नंबर 2 कौन से पर्वत पर, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। पॉइंट नंबर 3 कौन से मौसम में, सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में। तो सर्दी हो गया, एंडीज हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ये कौन सी कैसी पवन होगी, ठंडी पवन होगी। तो सर्दी के मौसम में ठंडी पवन, तो इसको बोलते हैं जोंडा, समझ में आया।
तो ये हो गया जोन। और बिल्कुल ऐसे ही एक पवन है वीरा जोन, बस सिंपल है, वीरा जोन में भी कुछ नहीं है, आपको ऐसे याद करना है, वीरा जोन VIRA। जितना आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, लिख के रख लीजिएगा आप, पवनों में इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। जितनी पॉसिबिलिटी है मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ, उस पॉसिबिलिटी से आगे पॉसिबिलिटी UPSC और SSC की बनेगी नहीं, क्योंकि UPSC SSC की पॉसिबिलिटी हमसे है, ठीक है। तो वीरा जोन साउथ अमेरिका में ही है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर नहीं चलती, ये ध्यान रखना। ये जो पश्चिमी तट का इलाका है साउथ अमेरिका का, जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर एक देश है चिली, कभी नाम सुना होगा आपने, चिली और पेरू कभी नाम सुना होगा। तो चिली के तटों की तरफ चलती है प्रशांत महासागर पे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वीरा जोन। तो ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट कोस्ट पे चलती है, या इसको आप बोल लीजिए चिली के तटों पे चलती है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और सर्दी के मौसम में चलती है, ठंडी पवन है। और कौन से महासागर में चलती है, पैसिफिक ओशन की तरफ चलती है, पैसिफिक ओशन की ओर चलती है, या प्रशांत महासागर की ओर चलती है, इसको ये लोग बोलते हैं क्या, वीरा जोन। समझ में आया? तो नॉर्थ अमेरिका बता दिया मैंने, साउथ अमेरिका बता दिया, एशिया बता दिया आपको, है ना, याद हो गया, मेन सारे आपको बता दिए मैंने, ऑस्ट्रेलिया बता दिया। अब आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में एक विंड बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं बर्ग विंड। क्या बोलते हैं, बर्ग विंड, ठीक है। तो बर्ग विंड के बारे में आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं सारा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक विंड है, इसको बोलते हैं बर्ग विंड, BERG, बर्ग विंड। अगर अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक। अब ये जो अफ्रीका है, आपको मैं इसके बारे में बताऊं, अफ्रीका का जो ये वाला इलाका है, सहारा डेजर्ट सुना है यहाँ पे, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के इलाके से लेकर दक्षिण तक का इलाका है, साउथ अफ्रीका तक के इलाके में जब सर्दी पड़ती है, तो सर्दी के मौसम में यहाँ जो प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू मतलब तो पठारीय क्षेत्र है, सहारा के मरुस्थल से लेकर पठारीय क्षेत्र और साउथ अफ्रीका के तटों तक उत्तर से दक्षिण दिशा में एक हवा चलती है जिसको ये लोग बोलते हैं बर्ग। क्या बोलते हैं, बर्ग। समझ में आया? तो ये बर्ग क्या हो गया, अफ्रीका में सर्दी के मौसम में सहारा मरुस्थल और पठारीय क्षेत्रों से होती हुई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन को ये लोग क्या बोलते हैं, इस ठंडी पवन को ये लोग बोलते हैं बर्ग विंड। क्या बोलते हैं, बर्ग विंड। तो बर्ग विंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, बर्ग विंड क्या है। बर्ग विंड है अफ्रीका में चलने वाली स्थानीय पवन, अफ्रीका में चलने वाली क्लाउड्स मैंने आपको सारे बता दिया ना, ठीक है। तो बर्ग के बारे में हम कैसे लिखेंगे, बर्ग के बारे में लिखेंगे, पहली बात कहाँ चलती है, अफ्रीका में चलती है, ठीक है। अफ्रीका के साथ साथ एक पॉइंट दूसरा, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत सारी हवाएं हैं, सहारा और पठारीय क्षेत्र जो है प्लेट्यू रीजन, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती है, सर्दी के मौसम में चलती है और ठंडी पवन है, ठीक है। इस ठंडी पवन को ये लोग क्या बोलते हैं, बर्ग विंड कहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका बर्ग विंड। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका बर्ग विंड। नेक्स्ट आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है, आपको मैं बता दूं। एक पवन है, इसको बोलते हैं सिरोको। ये अफ्रीका के क्षेत्र में चलने वाली पवन की मार्केट की सबसे हैवी क्वेश्चन है। सिरोको जस्ट उल्टी चलती है, सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्रों से उत्तर की ओर चलती है, उत्तरी अफ्रीका, और उत्तरी अफ्रीका ऊपर है यूरोप, ऊपर क्या है, यूरोप, ध्यान रखिएगा। बीच में आता है भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर की ओर चलती है। इस भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को ये लोग बोलते हैं सिरोको। क्या बोलते हैं, सिरोको। तो सिरोको क्या है, सिरोको को जुगो भी कहते हैं।
सिरोको को क्या बोलते हैं, जुगो भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका एक और नाम है जुगो, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है। वैसे तो ये हाई लेवल एग्जाम पूछा गया, लेकिन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सिरोको अफ्रीका में चलती है, सहारा से नॉर्थ अफ्रीका बोल लो, या फिर उसके ऊपर यूरोप कह लो, या फिर आप भूमध्य सागर कह लो। समझ में आया? उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, और सर्दी नहीं गर्मी के मौसम में चलती है, ठीक है, और ठंडी नहीं गर्म हवा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, सिरोको। और ध्यान रखिएगा अर्ली समर सीजन में चलती है, मतलब जैसे हमारे लू चलती है वैसे इनके यहाँ सिरोको चलती है, ठीक है। तो कौन से मौसम में चलती है, समर में चलती है। समझ में आ गया? ये हो गई आपकी मेन स्थानीय पवन, जिनके बारे में एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी के स्थानीय पवनों के बारे में आपको एक चार्ट मिल जाएगा जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा, लेकिन वो एग्जाम में आएगी नहीं, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया उतना ही एग्जाम में आने वाला है, इससे ज़्यादा एग्जाम में अब नहीं आता। क्वेश्चन जितने आते हैं उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पवने पढ़ेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। जिन क्षेत्रों में जो पवने फेमस है वो इन पवनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी विंड्स, लोकल विंड्स। कौन सी विंड्स हो गई, लोकल विंड्स। अब लोकल विंड में हमने क्या क्या पढ़ा बताइए। लोकल विंड में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। मॉनसून दो प्रकार के होते हैं। फिर हमने पढ़ी विली विली, फिर पढ़ा टाइफून, फिर पढ़ा बर्ग, फिर पढ़ा विराजोन, फिर पढ़ा जोंडा, फिर पढ़ा टेम्पोरल्स, फिर पढ़ा एक क्या पढ़ा हमने, चिनूक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये हमने पढ़ ली सिरोको, ठीक है। तो ये होगी कौन सी पवने, ये होगी स्थानीय पवने। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अब आता है हमारा परमानेंट विंड्स। कौन सी विंड्स आती हैं, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड को पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ध्यान रखिए आपको तभी आएगी जब आपने पिछली क्लास पढ़ी होगी एयर प्रेशर बेल्ट की। अगर एयर प्रेशर बेल्ट की क्लास आपने पढ़ी है तो आपके लिए ये बहुत आसान होने वाली है। अगर नहीं पढ़ी है तो ये कठिन हो जाएगा, ठीक है बड़ा आसान, इतना ध्यान रखिए, लेकिन पिछली क्लास पढ़नी पड़ेगी आपको। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये पहली पेटी होगी, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, है ना, यही तो बोलते हैं। ये 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे है, यहां तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद 1 2, उसके बाद आता है 30 या 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पर आती है क्या, यहां पर आते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है। जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे भी होगा। 30 या 35 डिग्री नीचे भी होगा, और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी उपोष्ण। देखिएगा कितना आसान होने वाला है आपके लिए। उपोष्ण उच्च वायुदाब, इंग्लिश मीडियम वाले रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब आता है आपका, इसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब बोल लो, या इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब बोल लो, या इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ऊपर होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब, या इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आया, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही नीचे भी होगा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और उसके नीचे आता है ध्रुवीय
उच्च वायु दाब, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गई आपकी पेटियां। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, आपको ये बात पता है कि हवा की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, ठीक है। हमें पढ़नी है स्थायी पवनें। कैसी पवनें? परमानेंट विंड। परमानेंट विंड आर ऑफ 3 टाइप्स। अब आप वो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए हवा की दिशा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इन पूरे ग्लोब में जो वायुदाब पेटियां बनाई गई, जो एयर प्रेशर बेल्ट बनाई गई हैं, वो हाई लो अल्टरनेट बनाई गई हैं। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो, ये लो, ये हाई, ठीक है। फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, और ये फिर लो, ठीक है, फिर हाई, ठीक है। तो ये बताइए, आप ऑप्शन में दिमाग लगाइए अपना कि हवा हाई टू लो जाती है, यानी हवा किस पेटी से किस पेटी में जा सकती है, आप ये ऑप्शन लगाइए। तो अगर हम भूमध्य रेखा से उठाना शुरू करें, ये मत सोचना हवा ऊपर जा रही नीचे जा रही है, आप बस इतना सोचो कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है इसको। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में जाएगी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद हवा उपोष्ण से उपध्रुवीय में भी जा सकती है, तो यहां पर भी उपोष्ण से उपध्रुवीय में जा सकती है। क्यों? क्योंकि हवा हाई टू लो जाती है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, 2 ऑप्शन आ गए। तीसरा ऑप्शन है हवा ध्रुवीय से उपध्रुवीय में जा सकती है, हवा ध्रुवीय से उपध्रुवीय में जा सकती है, ये हो गया ऑप्शन 3। अब कोई इसके अलावा बताओ, क्या हवा ध्रुवीय से सीधे भूमध्य रेखीय में जा जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास पेटी के वाइज अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन बेल्ट्स हमारे पास 3 रास्ते दिख रहे हैं, या तो हवा उपोष्ण से भूमध्य रेखीय में जाए, या उपोष्ण से उपध्रुवीय में जाए, या ध्रुवीय से उपध्रुवीय में जाए। समझ में आया? यानी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको भी मैंने बोल दिया था धोखे में, जो स्थायी पवनें हैं वो 3 प्रकार की ही होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो 3 प्रकार की पवनें हैं, मैं अभी नाम बता दे रहा हूँ, नाम शायद मैंने बताया भी था आपको, है ना। एक होती है ट्रेड विंड, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं इसको? व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापार के लिए फेमस है तो व्यापारिक पवन नाम पड़ गया। इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 ट्रेड विंड है। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में, यानी कि दोनों इलाके में, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों पेटियों में, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड कहते हैं। समझ में? ऑप्शन से दिख रहा होगा आपको। दूसरा है, उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं हम, क्या हिंदी में कहते हैं इसको? पछुआ। क्या बोलते हैं इसको? पछुआ कहते हैं, इसको पछुआ बोलते हैं। ये व्यापारिक पवन है, ठीक है। पछुआ का ऑप्शन इसमें मैं आपको दिखा दूं, पछुआ का ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 2। दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर्स में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में चलने वाले पवनों को क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। और लास्ट तीसरा एक ही बचा, दोनों गोलार्धों में एक चलती है ईस्टर्लीज। ये कल मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा था जब मैं स्थायी पवन बता रहा था। ईस्टर्लीज, या इसको बोलते हैं पूर्वी पवन, या इसको बोलते हैं ध्रुवीय पवन। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवीय पवन भी कहते हैं। तो ध्रुवीय पवन, पूर्वी पवन, ईस्टर्लीज, ये जो है ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में चलती है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका 3। अभी समझ में आ गया? तो ये होगी आपकी 3 स्थायी पवनें, मैंने आपको बता दी, ठीक है। इनको पढ़ना बड़ा आसान है मेरे भाई, लेकिन पढ़ना तभी आसान होगा जब आपने पिछली क्लास पढ़ी होगी। पिछली क्लास अगर नहीं पढ़ी तो रटना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए व्यापारिक भवन रिवाइज कर लेते हैं। व्यापारिक भवन किस पेटी से किस पेटी में चलती है? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी, उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी, या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर दोनों हेमिस्फीयर में चलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज पे आ जाओ। दोनों गोलार्धों में यानी दोनों हेमिस्फीयर में उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में चलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। समझ में आया? और तीसरा ईस्टर्लीज यानी पूर्वी पवन यानी ध्रुवीय पवन। दोनों गोलार्धों में दोनों हेमिस्फीयर्स में ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी या पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज कहते हैं। समझ में आया? हवा जहां से चलेगी हवा का वही नाम पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला था। तो ये पूरब से चलती है इसके लिए इसका नाम ईस्टर्लीज पड़ा है। ये पश्चिम से चलती है इसलिए इसका नाम पश्चिम पड़ा है। ये व्यापार से नहीं चलती है, व्यापार के लिए बहुत फेमस थी। इक्वेटोरियल रीजन में इस पवन की वजह से नाव चलाने में बड़ा आसानी होती थी व्यापारियों को, तो जिसकी वजह से इसका नाम ट्रेड विंड पड़ गया। ये होगी आपकी 3 स्थायी पवनें। मैंने ऑप्शन आपको बता दिए, आपको ये पता चल गया कौन सी पवन किस पेटी में चलनी है। अब आपको केवल फिगर ड्रॉ करने हैं, उनकी डायरेक्शंस बतानी है। और यकीन मानिए मैं केवल एक की डायरेक्शन बताऊंगा ट्रेड विंड की। ट्रेड विंड की डायरेक्शन बताने के बाद ट्रिक लगेगी और ट्रिक लग के अपने आप दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको केवल एक याद करनी है, तो वो मैं आपको याद करा दूंगा कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारी परमानेंट विंड है, लोकल विंड मैंने आपको खत्म करा दी। कल आपका पूरा विंड्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद साइक्लोन, एंटी साइक्लोन ये सब स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस महीने में मैं ज्योग्राफी खत्म करूंगा और ज्योग्राफी खत्म करते ही नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से ही मैंने सोचा है कि इधर आपको ज्योग्राफी के आपके मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे, पक्का चलेंगे। और ज्योग्राफी के 75% खत्म होते ही और उधर मैं कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दूंगा। पहले पूरा कोर्स एक बार कवर करेंगे, इससे पहले कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो और लॉकडाउन ये सब खत्म हो जाए। हम पहले पूरा कोर्स खत्म करेंगे, फिर एक ताबड़तोड़ मॉक टेस्ट का सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वो आराम से चलेगा। लेकिन आपका पहले पढ़ना जरूरी है। क्लास में बने रहिए, लाइव हो या प्रीमियर, आपको आना है, आपको पढ़ना है। आपको अगर मेरे से लगाव है तो आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा। तो सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स में लाइव रहने की कोशिश करिए। अब जो काउंटिंग्स है वो बढ़ रही हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, EIC स्टडी जोन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रीमियर का भी मिल जाएगा अपने आप ही, और लाइव का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, रात को 8 बजे रोज ज्योग्राफी क्लास होती है। अभी थ्योरी कवर हो रही है, तो थ्योरी कवर कर लीजिए आप। शाम को मैं कमेंट सेक्शन में आपको मिलूंगा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मंडे टू सैटरडे दिन हो या शाम 8 बजे मेरे नाम मैं शशांक तिवारी आपके लिए ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।